डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग माय सौम्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर एंड एरिया वाला टॉपिक आपका चल रहा है। और कल मैं एक मिनट आप ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए। इसके पहले ये पढ़ाया था मैंने, कल तो मैंने ये वाला पढ़ाया था। ये वाला देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा आप ये पूरी डेफिनेशन तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इन पूरी डेफिनेशन का एक लाइन में ही मैं इसको समझा दे रही हूँ। वही ये सब डेफिनेशन लिखी है। इसमें ये क्या दिया है, ये हमारे सर्किल के थ्रू हमें ये समझाया गया है कि हम किसी स्क्वायर जो होता है ये इस 1 यूनिट का, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हम सर्किल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए सर्किल बनी है, चाहे जितने भी हम सर्किल पास पास रखेंगे, लेकिन हमारे इनके बीच में जो गैप हो रहा है ना, ये गैप मिल रहा है ना, तो हम इनका एरिया नहीं निकाल सकते। अगर हम सर्किल को इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमारी ये देखिए किनारे किनारे गैप हो रहा है, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो वही इसमें सब पूरी लैंग्वेज समझाई गई है कि हम सर्किल का हो या ट्रायंगल का हो, उसे हम चाहे जितने भी पास पास रखेंगे, लेकिन हम उनका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, उनके बीच में गैप हो ही जाएगा। लेकिन जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर को तो हम पास पास रख रहे हैं, देखिए इनके बीच में हमारा गैप नहीं होता है, तो हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, सर्किल का एरिया या ट्रायंगल का एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं। भाई ये पूरी डेफिनेशन ये सब लैंग्वेज दी है। तो अब मैं इसके बाद आज आपको पढ़ा रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ड्रॉ एक रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पर, और हमें ड्रॉ करना है डायगोनल, और हमें कट करना है। मतलब ये है, हमें एक पेपर लेना है, जैसे ये है पेपर, ये हमें एक रेक्टेंगल है, एक हमें ये इस तरह से कट करना है। फिर हम इन दोनों को कट करके ऊपर रखेंगे, तो हमें देखना है उनका एरिया सेम है, ओवरलैप हो रहे हैं और एरिया सेम आ रहा है कि नहीं, बस ये करना है हमें। तो चेक वेदर द टू ट्रायंगल ओवरलैप, तो वही इसमें देखो डेफिनेशन दी है, ये ट्रायंगल ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, और क्या इनके एरिया सेम है, हाँ तो इनके एरिया भी देखो सेम है। अगर हम इन दोनों को काट के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इनका एरिया सेम होगा ना। तो हमें बस इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ये लिख देनी है, यस, ये हमने इसका लिख दिया है, यस। एक मिनट आप पास से थोड़ा सा देख लीजिए। यस द टू ट्रायंगल्स ओवरलैप ईच अदर, दे बोथ हैव सेम एरिया, ये हमने किया है। इसके बाद अगला हमारा क्या है, अब इसी तरह से हमारा ये चित्र दिया, ये भाई हमने जो पूरी आपको स्टोरी बताई वही है। एक ही रेक्टेंगल बना दिया है, इसको बीच में डायगोनल इस तरह से कट कर दिया। आप चाहें तो ऐसे भी कट कर सकते हैं, इस तरह से भी कट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ऐसी कट। और फिर इन दोनों को कट करके ही तो हमारा ये ट्रायंगल बना है, इन दोनों की पीस निकाल के हम ट्रायंगल भी बना लेंगे। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, सी द फिगर, बोलो द इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस, मतलब जो एरिया है ब्लू रेक्टेंगल का वो येलो ट्रायंगल से कम है या ज़्यादा है, क्या है, या सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम है ना, क्योंकि इन दोनों को काट के ही तो ट्रायंगल बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, सेम है। तो हम इसमें लिख देंगे द एरिया ऑफ, कहाँ पे, यहीं पे लिख दीजिए, इसकी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसका क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल एंड येलो ट्रायंगल इक्वल, इक्वल ही तो है, इन दोनों को काट के ये बना दिया गया तो इक्वल है। अब नेक्स्ट पूछा गया इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा। अब देखिए ब्लू रेक्टेंगल एंड येलो ट्रायंगल का रिलेशनशिप हमारा क्या होगा, एंड इनके एरिया क्या होंगे। देखिए ये पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है, और जो पूरा एक एरिया है, इसको काट के ही तो हमारा ये बना है, तो ये हमारे दो हो गए। एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का दुगना हो गया, रेक्टेंगल का एक है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया, पूरा हमने रेक्टेंगल लिया, इसे काट के इसका दो एरिया बन गए, तो वही इसमें हमें रिलेशन निकालना था इन दोनों के बीच का। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा एक ग्रिड पेपर पर क्लोज्ड फिगर बना है, तो हमें इसका एरिया निकालना है BAD का, BAD, ये ब्लू लाइन वाला BAD और रेड लाइन वाला AEB। तो BAD का एरिया कैसे, BAD ये हाफ है ना पूरा इसका, तो हाफ मल्टीप्लाई वो बेस हमारा कितना है BAD का, ब्लू एरिया का, देखिए 1, एक तो 1 1 2 3, और ये हाफ से ज़्यादा है 4 5 5 मल्टीप्लाई ये 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 पूरे पूरे, और ये क्या हो गया, हाफ से ज़्यादा है, देखिए हाफ से, और ये भी हाफ से ज़्यादा है तो 4। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 स्क्वायर मीटर। अब ऐसे एरिया ABE रेड वाला, देखिए रेड वाला जो ट्रायंगल बना है वो देखिए ABE हमारा क्या होगा, तो ABE भी हमारा हाफ हो जाएगा ना स्क्वायर का, हाफ मल्टीप्लाई इसका भी हमारा बेस वही होगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, और इसका भी वही 1 2 3 4 4, इसका भी हमारा क्या होगा 10 स्क्वायर मीटर।
तो भाई ये देखो लिखा है बोथ द रेड एंड ब्लू ट्रायंगल हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट। भी दिखने में तो डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन इनके दोनों के ही एरिया सेम आए हैं हमारे। अब देखिए क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, हम क्या लिखेंगे भाई, ये लिखा है सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इज हाफ ए एरिया और ABCD के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमारा क्या है, ये देखिए BAD ABCD का हाफ, ABCD पूरा है और BAD क्या है BAD, ये हाफ है ना, तो वही इसमें ये लैंग्वेज पूरी लिखी है। ठीक है, अब अगला क्या है, अब वही इसमें देखिए लैंग्वेज सब लिखी है चित्र में, आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE हमारे इक्वल है AEF और BEF के, ABE इक्वल है AEF एंड BEF के। फिर द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF हाफ है हमारा AFED के। इसी प्रकार द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF हमारा हाफ है BFEC के। ABE हमारा इसका मतलब टोटल हमारा पूरा पढ़ने का मतलब है ABE जो है हमारा AFED और BFEC, AFED ABE है जो AFED AFED ये हो गया एंड BFEC ये वाले, ये दोनों, ये वाला स्क्वायर, ये वाला, ये हमारा पूरा ABCD। ठीक है, अब अगला देखो, अब अगला हमारा क्या है भाई, ये सब पूरी लैंग्वेज लिखी है तो अब इसका कंक्लूजन क्या लिख देंगे, देखिए कंक्लूजन लिखेंगे ऑन द सेम बेस, भी हमारा सेम है, ऑन द सेम बेस एंड हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब ये लिख लीजिए कंक्लूजन, हमारा बेस एंड हाइट सेम थी तो एरिया हमारा हाफ होगा रेक्टेंगल से। ठीक है, अब आपको मतलब जो हमने जैसे समझाया था उसी का उन्होंने ग्रिड पेपर के थ्रू समझा दी। जैसे हमने आपको बताया था कि इन दोनों का एरिया एक सेम है हाफ, तो वही इसमें है, हाफ हाफ ट्रायंगल कर दिए लेकिन पूरा रेक्टेंगल का एरिया सेम आया है, तो वही है आपका, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। कल मैं आपको इसके पढ़ाऊंगी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन आंसर। अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।